सेल्फ रिलायंट डिफेंस सेक्टर, 68% R&D बजट इन डिफेंस ईयरमार्क फॉर मेक इन इंडिया। जिस तरह से उसका एलोकेशन हुआ है 25% जो डिफेंस का R&D बजट है उसमें से स्टार्टअप्स और एकेडेमिया के लिए अलग से किया गया है। जो DRDO से लेकर SPV मॉडल 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट इन डिफेंस डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए आप रख रहे हैं 22-23 से। इसका क्या मतलब है? और भारत ने इस क्षेत्र में जो मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसको अब दूसरे देशों तक भी पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की है। ये कितना बड़ा बूस्ट आपको लगता है जल्दी से डिफेंस एलोकेशन? बीटिंग द रिट्रीट पे आपने एक छोटी कंपनी भारत की जिससे हमें बहुत प्राइड मिलती है, उस कंपनी का एक जबरदस्त ड्रोन डिस्प्ले देखा, वहां लाइटें चमक रही थी। आप ये अनुमान लगाइए R&D करके अगर वही ड्रोन बॉर्डर पार जब बम गिराने की आवश्यकता पड़ेगी डालेगा तो क्या होगा। यही डिफेंस आत्मनिर्भरता है। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बजट है, अभी भी हमारी रिलायंस फॉरेन इक्विपमेंट पे है, पर मैं मानता हूं कि मोदी सरकार ने 2014-15 से डिफेंस R&D और आत्मनिर्भरता को लेकर अलग अलग प्रयोग किए थे। कुछ प्रयोग में थोड़ी सफलता मिली, कुछ बिल्कुल नहीं बन पाए। अब शायद इससे 2, 3, 4, 5 साल में हम टक्कर देने की स्थिति में रहेंगे कि सारा सामान जो हमारे ब्रेव सैनिक इस्तेमाल करते हैं वो भारत में बनता है। गोली भी भारत की, छाती जरूर दुश्मन की। सरकार को क्या चाहिए? वोट। लोगों के हाथ में क्या है? मोबाइल। तो मोबाइल पर जल्दी से आ जाते हैं। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन पर जो कहा गया है, जो ऑक्शन की शुरुआत है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन 2022 में रोल आउट ऑफ 5G मोबाइल सर्विसेज के लिए। रोटी कपड़ा डेटा और 5G डेटा और तेजी से ज्यादा जो भी देखना चाहें लोग उसके लिए है। सस्ता शायद हो, स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में सरकार लालच ना करे, बहुत महंगा स्पेक्ट्रम ना बेचे, नहीं तो शायद ये एक नई टेक्नोलॉजी लोगों के हाथ में नहीं पहुंच पाई। ये मोबाइल पर ही रहते हुए जल्दी से ड्यूटी कंसेशंस का क्या मतलब है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को भी सरकार बढ़ावा देने चाहती है। ड्यूटी कंसेशन मोबाइल फोन्स इंक्लूडिंग कैमरा मॉड्यूल, मतलब मोबाइल जो सबके हाथ में है, अब इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है जनता तक? ये मैन्युफैक्चरिंग को लेके बूस्ट है। आपने देखा है कि पिछले 2-3 वर्षों में अब काफी बड़ी संख्या में मोबाइल बन रहे हैं। हालांकि उसके कई पुर्जे ऐसे हैं जो विदेश से इंपोर्ट होकर भारत में आ रहे हैं। अब इसको करने से जो फाइनल प्रोडक्ट इंडिया में असेंबल होगा, जिसे मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया बोला जाएगा, उसमें इनपुट कॉस्ट कम होगा। संभवतः मोबाइल हैंडसेट के दाम आगे जाके बढ़ेंगे नहीं। ठीक है। PM आवास योजना 48,000 करोड़ का उसके लिए एलोकेशन, 80 लाख घरों को बनाने की बात की गई है। 60,000 घरों को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि बेनिफिशियरीज के तौर पर PM आवास योजना के लिए रहेंगे, रूरल अर्बन। 60,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस। पानी, ये जो घर घर जल की योजना है सरकार की, तो इसके जरिए भी वो अपना जो जनरल जो स्कीम्स है गरीबों के लिए, उसको भी आगे ले जाती हुई सरकार दिख रही है। एक अपने सर पे एक पक्का छत और नल से पानी, जिससे गृहिणी को, महिला को पानी उठाने का कष्ट ना पड़े, और साथ में स्कूल को लेके बाकी चीजें आप जोड़ेंगे तो आप मोदी नॉमिक्स को लेके जो आवास योजना है और बाकी स्कीम्स हैं, अगर उसको हम विजुअली दर्शाएं तो ये मोदी नॉमिक्स बताता है कि हम आवास देंगे और गरीब के लिए, आवास के लिए सरकार डायरेक्ट स्पेंडिंग करेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जब वो ये कहते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस है 100% उनका इंक्लूजन होगा 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस में, कोर बैंकिंग सिस्टम में पोस्ट ऑफिस को लाना, इसका क्या मतलब? देखिए, जो लोग पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स करते हैं उनको इस बात से एकदम से लगाव होगा। पोस्ट ऑफिस की जो सारी नेटवर्क है वो एक आइलैंड है, वो एक ऐसा टापू है जो बाकी फाइनेंशियल सेक्टर से नहीं जुड़ा हुआ है। जो बाकी फाइनेंशियल सेक्टर, जो बैंक्स हैं, उनके पास कोर बैंकिंग की टेक्नोलॉजी है जो उनकी रीढ़ की हड्डी है। अब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स और बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जो डाकघर बैंक बन जाएगा सिद्धार्थ। डाकघर बैंक बनना चाहिए। हाँ। और ये ज्यादा जल्दी से और ज्यादा आपका बैंक एग्जीक्यूटिव डाकिए को तो बेचारे को बहुत सारे काम करने के लिए बोला गया, बट मैं मानता हूं आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है कि जो पोस्ट ऑफिस है और जो पोस्टमैन है वो लास्ट माइल पे हमारे देश की स्कीम्स की डिलीवरी के लिए एक बहुत बड़ा एजेंट साबित हो सकता है। इस प्रोसीजरल डेवलपमेंट से भी फायदा होगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, जिसमें डिजिटल आप अपने डॉक्टर से रेफर कर सकते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। डिजिटल रजिस्ट्री होगी जिसमें हेल्थ प्रोवाइडर्स यानी डॉक्टर्स, नर्सेस जो भी हो वो होंगे। हेल्थ फैसिलिटीज, यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी, यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ। ये जो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी निम्हांस के जरिए है, तो क्या अब लोग ये मान रहे हैं कि कई बार आप आजकल टेली कंसल्ट ही कर रहे हैं ना डॉक्टर्स को,
लोग वीडियो कॉल के जरिए पूछ लेते हैं कि सर देखिए ये प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे ये दिक्कत है, अब कैसे इसका, और डॉक्टर उसी पर दवा भी लिख दे रहा है। तो क्या उसी को सरकार ओन अप कर रही है? बिल्कुल, टेलीमेडिसिन 20, 22, 23, 25 सालों से बात की जा रही है। 2 साल के पैंडेमिक में ये एकदम शायद सही सिद्ध हो रहा है और उसी को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में, जहां डिजिटल अवेलेबिलिटी का भी एक अभी सवाल है। केवल कॉस्ट की बात नहीं है, कई बारी नेटवर्क और एक्सेस को लेकर सवाल उठते हैं। शायद ये उस तरफ एक और कदम है। फास्ट फायर राउंड में भी 2-3 क्वेश्चन ही बचे, उसके बाद से आप लोगों के पास आएंगे, सबसे सुझाव लेंगे, क्या लोगों की प्रतिक्रिया आती है उस पर, और फिर मार्क्स भी जो पारंपरिक तरीके से हम देते हैं कि आउट ऑफ 10 कितना आप रैंक करते हैं इस बजट को। एमएसएमई के लिए क्या किया सिद्धार्थ? देखिए, उनके लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन थी वो एक्सटेंड हुई, और एक पत्रकार के नाते ये खुशी है कि ये स्टोरी बिजनेस टुडे ने ब्रेक की थी, सही हुई। डिजिटल पुश में जब डिजिटल इकोसिस्टम में स्किलिंग, लाइवलीहुड, कई जगह आप खास तौर पर इंस्टीट्यूट्स में भी, जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर वो चाहते हैं कि अब डिजिटल जो तरीके हैं उसको लेकर भी अलग से ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक बड़ा डिजिटल पुश में क्या क्या आप देखते हैं स्किलिंग को लेके? एक आपके प्रश्न को ऐसे अगर देखा जाए कि हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तकनीकी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ते हैं, वो जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और उन जनरल सब्जेक्ट्स के बाद इवन स्नातक करने के बाद उनके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। स्किलिंग का मतलब है आपके पास वो ऐसा कौशल हो जिससे तुरंत रोजगार मिले। कई चीजें बोली गई हैं, स्किल इंडिया मिशन भी इसी सरकार ने लाया था, पुरानी एक स्कीम को आगे बढ़ा के। मेरा ये मानना है कि ये सारे फर्दर इंक्रीमेंटल स्टेप्स हैं जिससे शायद लोगों को रोजगार मिल पाए, और रोजगार को लेके जो एक बड़ा आंकड़ा 60 लाख का बोला गया था, उसको लेके, हालांकि वो कुछ सालों का एक प्रोजेक्ट है, शायद लोगों में कुछ खुशी हुई हो।